एक गंदा आदमी खुद को मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन बनाकर एक लड़की के फोन में चोरी छुपे कैमरा फिट कर देता है। फिर जो पासवर्ड उस लड़की ने रिपेयर फॉर्म पर लिखा होता है उसी से वो फोन अनलॉक कर लेता है। उसके बाद फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें एक स्पाईवेयर ऐप डाउनलोड कर देता है। आखिर में वो अपनी दराज से एक और फोन निकालता है और कस्टमर के फोन का पूरा डेटा उसमें क्लोन कर लेता है। जैसे ही लीसा अपना रिपेयर किया हुआ फोन लेती है, जिमी उस क्लोन फोन में लीसा की हर एक्टिविटी लाइव देख पा रहा होता है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि सिर्फ देखने तक ही नहीं, वो लीसा के फोन को दूर से कंट्रोल भी कर सकता था। लीसा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी प्राइवेसी पूरी तरह लीक हो चुकी है। आधे दिन से भी कम टाइम में जिमी ने लीसा का बैंक कार्ड पासवर्ड, घर का पता और उसकी पर्सनल पसंद नापसंद सब निकाल लिया। इससे पहले वो इसी तरीके से 8 और महिलाओं पर नजर रख चुका था और हर एक को उसने बेरहमी से मार दिया था। हर मर्डर के बाद वो अपने लिए फैंसी इंस्टेंट नूडल्स का एक बाउल बनाता, फिर उसी लड़की के फोन से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता और लोकेशन किसी दूसरे देश की टैग कर देता ताकि लगे कि वो लड़की अभी जिंदा है। इस तरह पुलिस को उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। अब लीसा उसकी 9वीं टारगेट बनने वाली थी। लीसा के करीब आने के लिए जिमी ने खुद को एक नॉर्मल कस्टमर की तरह डिस्गाइज किया और लीसा के परिवार के कॉफी शॉप में आने लगा। उसने वही ड्रिंक ऑन ऑर्डर की जो लीसा को सबसे ज्यादा पसंद थी और उसका फेवरेट बैटल रॉयल गेम भी खेलने लगा। कॉमन इंटरेस्ट और अच्छे लुक्स की वजह से लीसा का ध्यान उस पर चला गया। बातों बातों में लीसा को लगा कि उनके सोचने का तरीका और वैल्यूज भी काफी मिलती जुलती है। इससे वो धीरे धीरे उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगी। लेकिन लीसा के पिता को इस अचानक आए आदमी पर शक होने लगा। वो साफ दिख रहा था कि पहली बार आया है, फिर भी खुद को रेगुलर कस्टमर बता रहा था। इसलिए उसने लीसा को इस अजीब आदमी से सावधान रहने की चेतावनी दी। पिता बेटी को ये नहीं पता था कि उनकी ये पूरी बातचीत जिमी ने साफ साफ सुन ली थी। उसी रात जिमी ने एक्शन लेने का फैसला किया। चूंकि पिता और बेटी अलग अलग रहते थे, जिमी ने लीसा के फोन को कंट्रोल करके उसके पिता को एक लिंक भेजा, ये बोलकर कि ये फैमिली लोकेशन ट्रैकिंग ऐप है। बेटी की फिक्र में पिता ने बिना सोचे समझे वो ऐप इंस्टॉल कर लिया। थोड़ी देर बाद ही उसके दरवाजे पर एक पैकेट डिलीवर हुआ। आदमी को लगा कि ये उसकी बेटी की तरफ से कोई सरप्राइज होगा, तो वो बिना सावधानी के बाहर चला गया। जैसे ही वो झुककर पैकेट उठाने लगा, कोने में छिपा जिमी अचानक पीछे से निकला और उस पर हमला कर दिया। इस रुकावट को हटाने के बाद जिमी का अगला प्लान था लीसा को उसके रेगुलर कॉन्टैक्ट से पूरी तरह काट देना। गहरी नींद में सो रही लीसा को जरा भी पता नहीं था कि उसका फोन कंट्रोल किया जा रहा है। सुबह उठकर जब उसने फोन देखा तो वो बुरी तरह डर गई। कंपनी के बॉस की 78 मिस्ड कॉल्स थी और हालात इससे भी खराब थे। ऑफिस के ग्रुप चैट में उसके नाम से उसके कलीग्स के खिलाफ गंदी बातें भेजी गई थी। ऊपर से उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कंपनी के काले राज भी बाहर आ गए थे कि वो घटिया मटेरियल यूज कर रही है। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर धड़ाधड़ अपने ऑर्डर कैंसिल करने लगे।